ख़वातीन हज़रात, चूँकि हमारे दरमियान हिज़ एक्सलेंसी सऊदी अरबिया से तशरीफ़ फरमा हैं और चूँकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ाइल और उनकी पोजीशंस देते हैं और कुरानंदाज़ी के ज़रिए, तो मैं ऑनरेबल गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपने हिज़ एक्सलेंसी के साथ एक फ़ाइल जो कि सना नवाज़ को पेश की जाएगी स्मार्ट सिटी की 120 यार्ड्स की, तो मैं ऑनरेबल गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट हिज़ एक्सलेंसी सना नाज साहिबा तशरीफ़ लाएँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरजोर तालियां बजाइएगा। सना नाज, जिन्होंने स्मार्ट सिटी की ये फाइल, ये पोजीशन लेटर, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड ऑनरेबल गवर्नर सिंध इज प्रेजेंट। मबरूक, थैंक यू सो मच। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, चूँकि एक्सेलेंसी को तरावी पर जाना है, लिहाजा वो इजाज़त चाहकर, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है पुरजोर तालियों में, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया फ्रेंडशिप जिंदाबाद। And we also welcome our His Excellency Russia. Thank you so much, His Excellency, for being with us. Thank you so much. अच्छा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आज की इस पुरवकार जिसमें तमाम हमारे दरमियान, we thankful our all member of the diplomatic corps, thank you so much for being with us, our all excellencies जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब की जानिब से, आप जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इत्तेहाद रमज़ान में यहाँ मौजूद होते हैं, गवर्नर साहब आपकी खिदमत में अपने ख्यालात का इजहार भी फरमाते हैं, और हमारे वो ऑनरेबल गवर्नर के जिन्होंने अपने तमाम इनिशिएटिव्स मुकम्मल किए और आज हम सब बड़े फ़ख्र के साथ उनकी इन खिदमात को सराहते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, चूँकि हमारे हिज एक्सेलेंसीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त के बड़े पाबंद हैं और गवर्नर साहब के यहाँ पर आज तकरीब में भी मौजूद थे, इसलिए काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, तो आइए पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करते हैं ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पूरी टिसोरी फैमिली को गवर्नर हाउस आमद पर और अपने ये तमाम प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों की आमद पर और आज स्टेज मौजूद तमाम ही ममालिक के काउंसिल जनरल्स और मीडिया के दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। लगता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहन लिए, क्योंकि खावर नक्शबंदी भाई मुझे कह रहे हैं कि आप शेरवानी में अच्छे लग रहे हैं। सही या गलत? तो जितनी मोहब्बत से आपने मेरा और मेरे मेहमानों का
इस्तकबाल किया है, तो इस पर एक दफा आई लव यू तो बनता है। तो मेरे तमाम बहन भाइयों, मासूम बच्चों और बुजुर्गों को आई लव यू, आई लव यू टू। आज हमारे दरमियान आज के हमारे चीफ गेस्ट रशिया के काउंसल जनरल मौजूद हैं, जो आज प्लॉट का जो कुरानदाजी है वो करेंगे। हमारे दरमियान बांग्लादेश के काउंसल जनरल भी मौजूद हैं। हम परसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये आज आए हैं, तो ये भी हमारे चीफ गेस्ट हैं। और यहां पर मेरे और मेरी फैमिली के पाकिस्तान के दोस्त, तुर्किया के कौंसल जनरल, हमारे ओमान के कौंसल जनरल जो मेरे भाई हैं, मलेशिया के कौंसल जनरल और कोरिया के कौंसल जनरल, ईरान के कौंसल जनरल, ये वो सारे हमारे कतर के अभी चले गए हैं। ये वो सारे कौंसल जनरल्स हैं जो जब से मैं गवर्नर बना हूं, वो मेरे सारे प्रोग्रामों में, सारे इनिशिएटिव्स में हर बार मेरे बुलाने पर आते हैं और आपके दरमियान घंटों बैठते हैं। ये इनकी मुझसे और आपसे और पाकिस्तान से वाहलियाना मोहब्बत है। आप लोग जोरदार तालियों में इस मोहब्बत का जवाब देंगे। इस एक्सीलेंसी कोरिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मुझे बहुत सारी छुट्टियां मिले, जो कि नहीं मिलती, 16 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे कहीं जाने की अपने दिल से खुशी हो, तो वो मैं जो मुल्क है वो तुर्किया का शहर इस्तांबुल है। आज हमारे दरमियान अतालवी कौंसल जनरल, जो कि इटली के कौंसल जनरल, और हमारी सिस्टर, उनकी वाइफ उनके साथ यहां आई हैं। और आप लोगों को और आप लोगों के साथ इफ्तार करने के लिए पहले भी कौंसल जनरल इटली यहां आए थे, लेकिन उनको इतनी खुशी हुई कि आज वो अपनी वाइफ को लेकर आप लोगों को दिखाने लाए हैं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। नहीं नहीं, बैठ जाओ मेरी बहन, बैठ जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तकरीर खत्म हो फिर सबको बुलाएंगे। तो ये सारे दोस्त भी हैं और कुछ हमारे दरमियान आज वो लोग, वो बहनें और वो भाई भी बैठे हैं। सबसे पहले तो आज 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च 2025 है, लेकिन इसे 23 मार्च 1940 जब करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई थी, उस दिन के हवाले से एहतरामन मनाया जाता है। आज सुबह मैं
चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ और कैबिनेट के मिनिस्टर साहिबान के साथ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर हाजिरी देने गया था। वहां मैंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दर्जात को बुलंद फरमाना और उन्होंने जिस तरह इस पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया और उनकी टीम ने उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। और इसके साथ साथ मैंने ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला रहती दुनिया तक पाकिस्तान को कायम व दायम रखना इंशाअल्लाह ताला। और मज़ार कायद पर मैंने ये भी अहद किया कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि हम अपने 24 करोड़ आवाम के लिए वो वसाइल इन्हें मुहैया कर सके जिससे इनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैंने ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला इस वक्त जो ये पाकिस्तान, ये ममलिकत खुदादात, ये वतन अजीज जो इस वक्त एक ऐसी दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है जहां अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हमारी दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके साथ मासूम पाकिस्तानी भाई बहन और बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि हालिया दिनों में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में किस तरह जो रोजेदार थे उन्हें कितनी दर्दगी से शहीद कर दिया गया। तो मैंने अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ की है, रमजानुल मुबारक का महीना है, आप सब भी अपने इस वतन अजीज के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब पर, आप पर अल्लाह ताला अपना खुसूसी इनाम और इकराम अता करे ताकि मेरे जितने बहन भाई और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला सभी की जायज जो अल्लाह ताला से दुआएं हैं उसे कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। मैं इससे पहले कि कुरानदाजी का सिलसिला शुरू करूं और अपने लोगों से कहूं कि वो यहाँ टेबल और वो लकी ड्रॉ बॉक्स ले आए। सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर जो मेरे नए भाई बहन आए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नर हाउस के दरवाजे पर मैंने इन मासूम बच्चों के लिए पूरे इस आखिरी अशरे और ईद के तीनों दिन बच्चों के झूलों का एहतमाम और इंतजाम किया है। वो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। इन बच्चों को जितनी राइट्स दिलानी है दिलाएं और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन झूलों में इजाफा होता रहेगा और उसके बाद बच्चों के लिए घोड़े, ऊंट और वो जो बचपन में हम क्या वो बंदर की डुगडुगी बजाने वाला बंदर का वो जो हम देखा करते थे उसे भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह। इधर डुगडुगी वाले को बुलाएंगे और एक दिन आएगा जब आप और हम मिलके डुगडुगी बजाएंगे तो कुछ लोग अपनी टांगों पे खड़े होकर धड़ाधड़ के काम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे भाई बहन आज नए आए हैं, कुछ मर्द हजरात गायब हो गए, लगता है बीवियों ने बहुत पिटाई की है, कोई चोट वोट लग गई है, हॉस्पिटल गए।
रोजाना 4-5 आदमी बैठे होते थे, आज नजर नहीं आ रहे। अच्छा, आज बीवी के कदमों में बैठ गए। वाह, रोज पिटाई हो रही है। मेरी जितनी बहनें यहां आज आई हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, सिवाय अल्लाह ताला की जात के। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से बिला वजह डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई मोहल्लेदार हो, चाहे मेरी किसी बहन, किसी माँ को उसका बेटा ही क्यों ना तंग कर रहा हो, उसका शौहर ही क्यों ना तंग कर रहा हो, अगर कोई भी तंग करेगा तो मेरी बहन क्या कहेगी कि उसका भाई कौन है, उसका भाई कौन है। इसी तरह से मेरे जितने भाई बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आज के बाद वो घबराना छोड़ दे और अपनी बीवियों को डराना भी छोड़ दे। क्या ख्याल है? कोई मेरी बहनों को नहीं डराएगा, लेकिन कोई मेरे भाइयों को भी नहीं डराएगा। सही है गलत? ये मेरे भाई भी मेरे दिल के करीब है, ये ताकत है, ये किशोरी फैमिली है। और मैं खबरदार करना चाहता हूं उन लोगों को जो इनके हकूक सलब करके बैठे हुए हैं, जो इनकी तरक्की और इनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इन नौजवानों और इन बुजुर्गों का भाई कौन है। जो पीछे बैठे हैं उनका भाई कौन है, कौन है उनका भाई। तो सोचो, जब ये अल्लाह ताला हमें आपस में जोड़ेगा, एक दूसरे के साथ दिल मिलाएगा, तो जब मैं आपका भाई हूं तो आप आपस में क्या हुए, एक दूसरे के भाई हुए या नहीं हुए। जब एक दूसरे के भाई बन जाओगे, एक दूसरे का मसीहा। मैं कहता हूं ना कि मुझे एक हफ्ते से डॉक्टरों ने मना किया है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि जब जब आप यहां आते हैं तो मेरे अंदर एक ताकत आ जाती है और हिम्मत आ जाती है। मैं ये कह रहा था कि जब आपस में एक दूसरे के भाई बनोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, अगर मोहल्ले में किसी एक के साथ ज्यादती हो रही है, खुदा की कसम सब उसके लिए जिस दिन खड़े हो जाओगे, जालिम भाग जाएगा। भागेगा या नहीं भागेगा? अगर साला नहीं भागे तो उसको गवर्नर हाउस पकड़ के ले आना।